Okay, our today's topic is movement of crustal plates, and there are three ways of crustal plates move, and they move towards away from the side and slide past each other in the process known as plate tectonic, and these movement plates are happened at the plate boundaries. The first movement is called convergent plate, second divergent plate, and third is transform plate. तो ये जो हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा है कि हमारी जो हमारी जो क्रस्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ crustal प्लेट्स, कुछ ओशैनिक होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स, द फर्स्ट इज ओशैनिक एंड सेकंड इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब ये जो जमीन के अंदर प्लेट्स होती हैं, एज आई टोल्ड यू इन द क्लास, के प्लेट्स आपस में जब मूव आउट करती हैं, अपनी जगह से हिलती हैं, तो कुछ कभी अर्थक्वेक आता है या दूसरी जो लैंड फॉर्म्स है वो क्रिएट करती हैं। तो अब क्या ये क्रस्टल प्लेट्स हैं, क्या वो एक दूसरे की तरफ मूव आउट होती हैं? उनकी मूवमेंट क्या होगी? तो उनकी मूवमेंट है कि दो क्रस्टल प्लेट्स हैं, जिस तरह से दो प्लेट्स या दो पत्थर एक दूसरे के साथ रखे होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप से वो ट्रैवल करेंगे, लाइक एक दूसरे के करीब एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे की स्लाइड से होकर गुजरेंगे। तो ये जो डिफरेंट इनकी जो मूवमेंट है, उनको हमने तीन नाम दिए हैं। द फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट, second is divergent, or the third one is transform. Convergent, divergent and transform. Now I will tell you about the convergent plate movement. कि convergent plate movement क्या होती है, कैसे वो move होता है. The first one is convergent plate movement. As you are watching on the screen, कि यहाँ पे जो दो plates हैं, this one and the second one, द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ये दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स यानी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। द फर्स्ट वन, जो पहली वाली एक ऊपर की तरफ जा रही है, और सेकेंड वाली जो है ये मूव करके नीचे की तरफ जा रही है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, विच मीन द प्लेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। इसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करिए, और when this happen the plates collide, and because when continental plates collide, because they are the or of the same density, they would crush each other and folding would occur, and this process may form landforms called fold mountains. And as the example of the fold mountains, we have Himalaya, the Himalayas, which are the highest and largest fold mountain range in the world. अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के टूवर्ड्स आ रही हैं, ठीक है। अब दो जब प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स आती हैं, तो क्योंकि दोनों सेम डेंसिटी की, सेम इनके जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो क्योंकि दोनों सेम ही फोर्स से एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो इससे क्या होता है कि नया जो है वो नए लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्योर होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? जब यहाँ से ये प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ से ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है प्लेट का, जो जो कि ऊपर की तरफ है, ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे जा रही है, तो इसका जो पार्ट, जो एरियाज होते हैं जो पहले तो यहाँ पे इक्वली थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत सारे नए लैंड्स फॉर्म बनते हैं, और आज तक दुनिया में जो मूवमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा जो ऐसा कोई लैंड फॉर्म या ऐसी कोई जगह जो सबसे ज़्यादा बनी है, वो है हिमालय की। और कॉन्स्टेंटली अभी प्लेट की मूवमेंट की वजह से हर साल हिमालय की जो हाइट है उसमें हर साल इजाफा जो हो रहा है, मीन्स के हिमालय की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। सो द कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट क्या होती है कि इसमें जो प्लेट्स होती हैं, डिफरेंट प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के तरफ टर्न होती है, एज अ रिजल्ट नए लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं। Second, we have divergent plate movement, and in this movement the plates move away from each other. इस movement में जो plates होती हैं वो एक दूसरे से opposite, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में travel करती हैं। As plate moves away from each other, magma rises to fill the spaces left behind by the previous plates. अब ये जो दो plates एक दूसरे की opposite जा रही हैं, जब ये हटती हैं, अब देख रहे हैं बीच में से जो है वो बीच में जो स्पेस होती है वो खाली हो जाती है। इस स्पेस को फिल करने के लिए जो नीचे जमीन में मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है,
और जब वो आ जाता है when मैग्मा कूल्स, अब वो बाहर की तरफ निकलता है मैग्मा, और वो बाहर निकलने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है it solidifies and forms new rocks on the crust. As the plates continues to move apart, the sea floor started to be filled with magma and the sea floor then spread. As the plate boundaries were the secure ridges are formed on the ocean bed. अब क्या होगा कि इसमें दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गई हैं, तो बीच में जो स्पेस खाली होती है उसको फिल करने के लिए मैग्मा आ जाता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो सी का जो फ्लोर होता है, यानी कि जो समंदर की जो तह होती है उसमें एक नई जो थी एक नई तह बना देता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि समंदर के अंदर एक माउंटेन सी बन जाती है, लाइक आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रही है। So the divergent plate movement, what is the divergent plate movement? Divergent plate movement is the movement of plates when they move away from each other. And the third one is transform plate movement. Transform plate movement क्या होती है? As we heard that converge and diverge, but we have plates that slide past each other. इसमें ये दोनों प्लेट्स क्या कर, दो प्लेट्स होती है आपस से एक दूसरे के साथ से गुजरती हैं। मीन्स के ना वो तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करी हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ रगड़ खाकर एक दूसरे से गुजर जाते हैं। देखिए आप एरोस के थ्रू यहाँ पे शो किया है पिक्चर में मैंने कि दो प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ होती है वो गुजर के चली जाती है। लेकिन इस मूवमेंट में क्या होता है कि कोई नया लैंड फॉर्म नहीं बनता, ना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। लाइक जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थी, कन्वर्जेंट में दो प्लेट्स जो थी वो जब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करती हैं तो बहुत सारे बीच में अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है तो बहुत सारे घर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ, हाँ बहुत से डिस्ट्रक्शन तो होती है, चीज़ें गिरती हैं, मकानात वगैरह गिर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि ज़्यादा तबाही नहीं होती। And when the plate boundaries and these plates are also called the Pacific plate boundary, and इसमें दोनों जो होती है वो एक दूसरे के साथ से ट्रैवल करके पास आउट हो जाती हैं।